प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में फिर से आपका प्रभु यीशु मसीह के संगति में हम वेलकम करते हैं प्रेज द और लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें इस घड़ी तक स्वस्थ रखा है, जिंदा रखा है कि हम प्रभु की महिमा कर सकें, प्रभु की आवाज को सुन सकें। और क्योंकि जब तक हम जिंदा है, जब तक जीवित है, प्रभु ने हमें पृथ्वी पर रखा है, तब तक हम प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। ताकि हम प्रभु के वचन के द्वारा अपने आप को प्रभु के योग्य बना सकें। और जैसे प्रभु हमारे अंदर उन फलों को देखना चाहता है, फलों को ढूंढ रहा है, उन फलों को लाने के लिए हम प्रभु के योग्य बन सके। तो आइए अपने डेली डिवोशन को हम शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए खुदावन के प्रभु जी, इस घड़ी में आपने हमें सुरक्षित रखा है, सलामती से रखा है, ताकि पिता अपने जीवन से आपके नाम की हम महिमा कर सकें, क्योंकि आप ही स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य और आदर के योग्य हैं। पिता प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन कि प्रभु जी आज के इस डेली डिवोशन में खुदावन, जबकि हम सभी भाई बहन खुदावन आपकी संगति में आए हैं खुदावन, हर एक को प्रभु जी आप आशीष देना, सभी के देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल है पिता। विशेष तौर से प्रभु जी हम एक मन एक चित्त होकर सिर्फ आपकी आवाज पर ध्यान दे सके, हम प्रभु जी आवाज को आपकी सुनकर उस पर चलने वाले बन सके, क्योंकि प्रभु जी जैसे आपने कहा है कि जो भी भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुनते व मानते हैं, वही मेरे माता पिता भाई व बहन है। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदा, इस घड़ी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, इस सेशन को आपके हाथों में देते खुदा, सारी प्रभुता, सारा कंट्रोल परमेश्वर आपका होने पाए। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को हम अपने उस स्थान पर जहाँ जहाँ हम बैठे पिता, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना, सहायता करना, विशेष तौर से अपने दास की सहायता मदद करना, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर के वचन की सेवकाई भरपूरी से होने पाए। मुख उनका हो, लेकिन शब्द पिता आपके हो। और प्रभु हम सबको भी, जितने भी भाई बहन इस समय या बाद में या आने वाले समय में जुड़ने जा रहे पिता, हर एक को प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं, ताकि प्रभु जी हम एकाग्रता से आपकी आवाज को सुन सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं, ब्रदर सैमुअल इमैनुअल का और रेवरेंड दिनेश साहेब जी का, आपका हम डेली डिवोशन में वेलकम करते हैं। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में एक गीत को गाएंगे। वचन की तैयारी के लिए, वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। जैसे कि नीति वचन उसके 16 अध्याय के 20 पद में लिखा है, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भरे धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भरे धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया
शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। वेलकम करते हैं मैं सिस्टर रेनू आलो फिलिप का। प्रभु आपको आपके परिवार को बताए से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने मुझे आपको ये अवसर दिया है कि हम डेली डिवोशन में आ सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सारे प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं और फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और दूसरा अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया। फिलिपियों 2:6 क्या कहता है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में पौलुस लिखते हैं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में। प्रभु यीशु मसीह किसका स्वरूप था? परमेश्वर का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का स्वरूप। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने इस बात को कहीं साबित नहीं किया कि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। उसने हमेशा क्या कहा? मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 3 पद कहता, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वो पापों को धोकर 6 स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसका इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर सारे पापों को ले लिया और खुदा के दाहिने हाथ जाकर के क्या हो गया? वो बैठ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके पापों के लिए? मेरे और आपके पापों के लिए वो कहां बैठ गया?
उसने उस कलवरी की क्रूस पर चढ़ गया और उसने अपने लहू को बहा दिया ताकि मेरे और आपके गुनाह, मेरे और आपके पाप, मेरे और आपका झूठ बोलना, मेरे और आपका बेईमानी करना, मेरा और आपका गलत व्यभिचार करना, हालेलुया, इनके कारण उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 4 पद में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए, किनके लिए? जो प्रभु यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर पिता के ऊपर भरोसा नहीं करते और वो केवल क्या करते हैं? अपने आप पर और शैतान की चालों पर चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिनकी बुद्धि को इन संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। हालेलुया। संसार का ईश्वर कौन है? शैतान है। और शैतान ने क्या कर दिया है? जो मनुष्य गंदगी में, पापों में, गुनाहों में पड़े हों, उसकी बुद्धि को क्या कर दिया? अंधा कर दिया। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्हें लगता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं, केवल वो सही है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनकी बुद्धि को शैतान ने घुमा दिया, उसको बिल्कुल कंट्रोल कर लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, कौन है? मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह किसका? परमेश्वर का प्रतिरूप है। त्रिएकता में हम जानते, जो लोग त्रिएकता पर विश्वास करते हैं वो जानते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये एक ही चीज है। प्रेज द लॉर्ड। और वो परमेश्वर का स्वरूप है। उसके तेज में सुसमाचार के प्रकाश उन पर ना चमके। और शैतान चाहता है कि मैं और आप ना तो रविवार को जाएं, ना शैतान चाहता है ना मैं आप परमेश्वर के वचन को पढ़े। प्रेज द लॉर्ड। रीता सिस्टर जय मसीह की। और ना वो प्रभु की बातों पर चले, ना प्रभु के वचन को सुने, ना प्रभु का वचन अपने घर में लगाए, ना प्रभु के कलाम को पढ़े। वो चाहता है कि उसका जो वचन की जो सामर्थ्य है, जो प्रकाश है खुदा का, वो वचन का, वो उन तक ना पहुंचे। और वो किसके पीछे चलते रहे? वो शैतान के पीछे चलते रहे, शैतान की बातों पर पीछे चलते रहे। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता है कि मेरे पीछे, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, मेरे पीछे, यानी किसके पीछे? शैतान के पीछे लोग ज्यादा चले। और आज दुनिया में हम देख रहे हैं, लोग व्यभिचार में लिप्त हैं, गुनाहों में लिप्त हैं, पापों में लिप्त हैं, गलत व्यभिचारों में है, गलत चीजों में इन्वॉल्व। वो चाहता यही है कि रविवार को तुम सो। प्रेज द लॉर्ड नताशा सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जॉय टेरेंस। प्रभु तो चाहता है कि मेरा और आपका जीवन बच जाए, लेकिन शैतान चाहता है कि मेरा और आपका जीवन बर्बाद हो जाए, मैं और आप नरक में चले जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने खुदा के वचन में, इस पवित्र वचन में जो कुछ लिखा है वो बातें पूरी होनी है। उन बातों को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। जो प्रकाशित वाक्य हमको बताता है कि प्रकाशित वाक्य में उन बातों का सारा जिक्र है, जो बातें हो रही हैं और जो होने वाली हैं और जो होके रहेंगी। वो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा मैं हूं, शुरुआत भी मैं हूं और अंत भी मैं हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते से पिलाऊंगा। हालेलुया। कौन है जीवन का जल का सोता? प्रभु यीशु मसीह जीवन के जल का सोता है। खुदा का कलाम जीवन के जल का सोता है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसका 5 पद कहता है, और अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत से होने से पहले है। यस, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर
के साथ प्रभु यीशु मसीह उस समय था, जगत के आरंभ से। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 1:1 को हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि खुदा मेरे और आपके लिए जमीन पर आया। खुदा मेरे और आपके लिए, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेजा। एक पुत्र उत्पन्न हुआ और एक पुत्र हमें दिया गया ताकि प्रभुता उसके कांधे पर हो और उसका नाम क्या होगा? अद्भुत युक्ति करने वाला। कौन? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कौन है शांति का राजकुमार? कौन है शांति का राजकुमार? शांति का राजकुमार है प्रभु यीशु मसीह। अगर प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में है तो मेरा और आपका जीवन शांति में है, आनंद में है। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय 8 पद कहता है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग आने वाले समय में भी वो एक सा है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं, वो बदलने वाला खुदा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में वो पहलौठा है। हालेलुया। क्या ये बात मैं और आप जानते हैं? वो तो अदृश्य परमेश्वर का, जिस परमेश्वर को मूसा ने देखना चाहा और क्या हुआ, वो उसके तेज इतना जबरदस्त था, उसने कहा कि तू मुझे डायरेक्ट नहीं देख सकता, तू उसकी आड़ में आ जा, तू अपने मुंह पे पर्दा डाल दे। हालेलुया। इतना तेजों में परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप कौन है? मसीह। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितने अद्भुत रीति से वो मेरे और आपके सामने वचनों को खोल रहा है, कितने रीति से वो गहरी बातों को मुझे और आपको समझा रहा है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। परमेश्वर तो अपने वचन की गहराई को मुझे अपने आप को बता रहा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वो प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में वो लौटा है। हालेलुया। जॉन 10:30 में क्या कहता है? यूहन्ना 10:30 क्या कहता है? मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। क्या ये बात हम लोग जानते कि वो पिता और पुत्र एक हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरा और आपका जीवन कैसा गुजर रहा है? हम किस पर विश्वास कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हमें खुद नहीं मालूम। किस राह में हम बहते चले जा रहे हैं, किस दौड़ में हम दौड़ते चले जा रहे हैं, हमको स्वयं नहीं मालूम। जीवन, सुबह उठ रहे हैं, दिन भर अपने कामों पर जा रहे हैं, उसके बाद आते हैं, खाते पीते सो जाते हैं। ये जिंदगी ये लोगों की। टीवी देख लिया और अटम जटम दुनिया की बातें, समाज की बातें करनी, उसके बाद वो सो गए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के चरणों में आ जाइए। जितना अधिक से अधिक हो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। जितना अधिक से अधिक समय मिले प्रभु के कलाम को पढ़िए, क्योंकि नजदीक है समय, न जाने किस घड़ी में। क्योंकि ये बात परमेश्वर को मालूम है और किसी को मालूम नहीं, ना पुत्र को मालूम है, ना स्वर्गदूतों को मालूम है कि कब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हिमांशु भैया, जय मसीह की। और ललिता जी, ब्रदर ललित माथुर साहब, जय मसीह की। वो कहता है मैं और पिता एक है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको हर समय, हर घड़ी, हर पल तैयार रहना है। ना जाने पर प्रभु यीशु मसीह का कब आगमन हो जाए।
और अगर मैं और आप अगर उन 10 कुआरियों की तरह, जो 5 कुआरी मूर्ख थी और जो 5 कुआरियां समझदार थी, समझदार से मतलब ये है कि वो वचन में तैयार थी। आज मुझे और आपको वचन में तैयार रहना है। आज मुझे और आपको अगर वचन में थे, आज की रात अगर प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए और अगर हम उसके अनुसार पाए गए, प्रेज द लॉर्ड। हिमांशु भाई ने कुछ लिखा, प्रेज द लॉर्ड। अगर आज प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए और अगर मैं और आप तैयार पाए गए तो हम रैप्चर में उसके साथ उठा लिए जाएंगे। वरना सोच लीजिए कि मेरी और आपके जीवन में क्या होने जा रहा है। हम उस आग में फेंक दिए जाएंगे, हम उस आग में डाल दिए जाएंगे जिसकी ज्वाला कभी शांत नहीं होती। वो धधकती और धधकती और धधकती रहती है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको डरना है, परमेश्वर से डरना है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये शायद नबी की पुस्तक में हमने देखा 7 अध्याय और 14वां पद कहता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। हालेलुया। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल, कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। जी हाँ, क्या ये बात आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है? आप अगर इस बात को महसूस करते तो धन्य है ये बात। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रेवलेशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य में जाए 1 अध्याय उसका 17 और 18 पद कहता है, जब मैंने उसे देखा, हालेलुया, किसको देखा? जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। प्रेज द लॉर्ड। कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो क्या कह रहा है? जब मैंने उसे देखा, किसको? प्रभु यीशु मसीह को देखा तो कैसे गिर पड़ा? मुर्दे की तरह गिर पड़ा। जैसे मुर्दा निर्जीव होता है, उसके अंदर कुछ ताकत नहीं हो, कुछ सामर्थ्य नहीं होती, वो कहता है कि मैं ऐसा गिर पड़ा और उस पर उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा, हालेलुया, मत डर, प्रथम और अंतिम और जीवता मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज दुनिया में मनुष्य कहां भाग रहा? किसको ढूंढ रहे हो? किसको ढूंढ रहे हो? दुनिया की चीजों में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, यहां पर मैं बहुत समझदार है मेरे प्रियो। हम कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं? देखिए, वो कह रहा है प्रथम, पहला और आखिरी और जीवित भी मैं ही हूं। प्रेज द लॉर्ड। कोई नहीं है। एक समय आएगा मेरे प्रियो, जैसे वचन ने कहा है, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर घुटना झुकेगा और कहेगी जुबान, प्रभु यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है कि प्रथम, प्रभु यीशु मसीह कह रहा प्रथम और नहीं है भाई। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 1:17 में लिखा है, मैं मर गया, 18वां पद, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 8 पद कह रहा है, सॉरी 18 पद कह रहा है। क्या कह रहा है? अधोलोक की कुंजियां किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। वो घड़ी आएगी कि शैतान को पैरों से कुचला जाएगा मेरे प्रियो, और अधोलोक में उसको बंद कर दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों,
यूहन्ना 8:58 और 59 कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ उससे पहले मैं हूं। वो हर जगह साबित कर रहा है मेरे प्रियो, वचन के द्वारा मुझे और आपको बता रहा है कि सबसे पहला मैं हूं। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 5 पद कहता है, पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सब के ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे यूहन्ना 1:2 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कौन सा जीवन हम जी रहे हैं? जो जीवता है उसके साथ उससे नहीं जुड़ रहे। आज हमारी जिंदगी इतनी नॉर्मल चल रही है, हमें प्रभु के वचन की ओर हमारा ध्यान नहीं है, प्रभु के कामों के द्वारा के कामों पर हमारा ध्यान नहीं है। और प्रभु ने अपने आप को साबित कब साबित किया? यूहन्ना उसका 20 अध्याय 28 में, हम भरोसा नहीं कर रहे मेरे प्रियो। आज मसीहों की हालत यह है कि मसीह भरोसा नहीं करते। आज तुम्हारे और मेरे पास जीवता यीशु मसीह है। हम थोमा की तरह बन गए। जब तक मैं उसके हाथों के छेदों की उंगलियों में जब तक मैं उंगली ना डाल लूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। वो कह रहा है कि मैं जब तक उसके पांजर में हाथ ना डाल लूंगा, तब तक मुझे विश्वास नहीं। आज यही हालत मसीहों की है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। रोनी सिस्टर, जय मसीह की। ये हालत है मसीहों की। 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल भी हो गए, प्रभु को जानते नहीं। कौन है प्रभु? और जब प्रभु के सामने, थोमा के सामने प्रभु खड़ा हुआ, तो वो घबरा गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? थोमा, ये देख ले मेरे हाथों के पांजर, मेरे हाथों की उंगलियों के छेद जहां कीली ठोकी गई थी, वो जगह देख ले। ये देख ले, मेरे पांजर में हाथ डालकर देख और विश्वास कर। धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। वो कहता है कि धन्य है वो लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आज मैं और आप धन्य लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। थोमा बनने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। तब थोमा ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु। आज भी मैं और आप प्रभु यीशु मसीह से चिन्ह मांग रहे हैं। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 18 पद कहता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसमें इतना तेज है कि उसके तेज को हम देख नहीं सकते। खुदा का कलाम कहता है मेरे प्रियो, खुदा का कलाम मुझे और आपको बताता है, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य, जब हम स्वर्ग में होंगे, खुदा के साथ होंगे, वहां तो ना सूरज की रोशनी होगी, ना चांद की रोशनी होगी, ना बल्ब की रोशनी होगी, ना और किसी लाइट की जरूरत होगी, क्योंकि वहां मेरे वाला आपके प्रभु यीशु मसीह का तेज होगा। उसके तेज को मैं और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते।
जब मूसा उन तख्तियों को लेकर के ऊपर से नीचे उतरे और उस समय उन्होंने बछड़ा बना लिया और उसके साथ उसकी पूजा करने लगे, और जब वो आया तो उसके मुंह पर इतना तेज था मेरे प्रियो कि उसके तेज को वो देख नहीं सके और मूसा ने अपने मुंह पर पर्दा डाल लिया। इतना तेज है हमारे प्रभु का। प्रेज द लॉर्ड। वचन कह रहा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसे प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। हालेलुया। क्या जीवन हम लोग जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तीतुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय 13वां पद कहता है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहो। प्रेज द लॉर्ड। हम किसकी बाट जो रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं या शैतान की बाट जो रहे हैं? हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के राह देख रहे हैं, उसकी बाट जो रहे हैं, तो क्या आपने अपने आप को तैयार किया है? या आप दुनिया की बातों में अपने लिए कपड़े अच्छे, अपने लिए लिपस्टिक पाउडर अपने लिए अच्छा, अपने लिए कलर चाहिए, अपने लिए बहुत सब कुछ चाहिए, मेरे चेहरे पे दाग ना हो, मेरा चेहरा बड़ा खूबसूरत हो, इसी में मैं और आप लगे हुए हैं। ज्वेलरी पहनने और अनेक चीजों को पहनने, लेकिन शरीर की सुंदरता को बनाने से पहले अपने आप की आत्मा की सुंदरता को देखें मेरे प्रियो। खुदा कहता है, खुदा के वचन को गहराई से पढ़ें, उन मोतियों को अपने जीवन में उतार लें, उन हीरे जवाहरात की अंगूठी, वचन की अंगूठी बनाकर पहन लीजिए। मेरे और आपके जीवन में क्या चल रहा है? हम दुनियावी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा की तैयारी, जो आत्मा की तैयारी करनी है, उस आत्मा की तैयारी को नहीं कर रहे मेरे। संसार की बातों में, संसार की चीजों में मेरे आप चल रहे। हालेलुया। यूहन्ना 5:23 कहता है, इसलिए सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसका? परमेश्वर पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी क्या करें? आदर करें। और जो पुत्र का आदर नहीं करता, वो पिता जिसने उसे भेजा उसका आदर नहीं करता। अगर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह का आदर नहीं कर रहे, तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, समझ लीजिए, क्या परमेश्वर पिता का भी आदर नहीं कर रहे हैं? क्यों मेरी जिंदगी शराब में कट रही है? क्यों मेरी जिंदगी नशों में कट रही है? क्यों मेरा जीवन जो है टीवी में गुजर रहा है? क्यों मेरा जीवन व्यभिचार में गुजर रहा है? क्यों मेरा जीवन जो है बुराइयों में गुजर रहा है? क्यों मेरा जीवन चोरी चकारी में गुजर रहा है? क्या मैंने और आपने कभी अपने जीवन का आकलन करके देखा है मेरे प्रियो कि मेरे और आपके जीवन में क्या चल रहा है? गुनाह और गुनाह के सिवा मेरे और आपके जीवन में कुछ नहीं बाकी है, क्योंकि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर पिता का बेटा यीशु मसीह है ही नहीं। अगर मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता का बेटा यीशु मसीह अगर होता, तो मेरे और आपके जीवन में अलग ही बदलाव होता। हालेलुया। कैसा जीवन है मेरे प्रियो। मुझे और आपको परमेश्वर की संगति में अपने जीवन को गुजारना है मेरे प्रियो। जितना अधिक समय मिले, अधिक से अधिक अपने जीवन को परमेश्वर की संगति में गुजारें। परमेश्वर को आदर दीजिए, उठते बैठते चलते फिरते उसकी महिमा कीजिए।
जितनी बार हो सके परमेश्वर को अपने मुख से धन्यवाद दीजिए। अगर आपके जीवन में कुछ भी घट रहा है, आपके जीवन में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है मेरे प्रियो, तो ये मत कहिए कि ये मेरी सामर्थ्य थी, मेरी ताकत थी जो मैं कर रहा हूं। नहीं मेरे प्रियो, ये सामर्थ्य परमेश्वर की है जो आपके जीवन में काम कर रही। अगर परमेश्वर की सामर्थ्य ना होती तो मैं और आप आज सांस ना ले सकें, और ये शरीर जो आज बोल रहा है, चल रहा है, मिनट भर में खत्म होकर जमीन पर गिर जाए। मुझे और आपको ईमानदारी के साथ, प्रेम के साथ और उन आत्मा के फलों को जो प्रभु का पवित्र आत्मा का फल है, उस आत्मा के फल के अनुसार चलना, नम्रता के साथ, प्रेम के साथ, रिश्तों को संभाल के रखने के साथ, वे विचार से बचने के साथ संभालना है मुझे अपने आप को और अपने जीवन को। मेरे प्रियो, बड़ा क्रूशियल समय चल रहा है, बड़ा कठिन समय चल रहा है मेरे प्रियो। वक्त है, परमेश्वर मुझे और आपको समय दे रहा है कि हम अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को, अपने जीवन को, अपने बोलचाल को, अपने चरित्र को, अपने कामों को सुधार लें। वक्त है मेरे प्रियो। खुदा मुझे और आपको वक्त दे रहा है, और इस वक्त की नजाकत को मुझे और आपको अगर नहीं समझे तो समझ लीजिए कि जिस भी घड़ी परमेश्वर आ गया, और मैं और आप उन 5 कुंवारियों की तरह जिनके जीवन रूपी मशाल में पवित्र वचन का तेल नहीं था, और वो भटक रही थी, दे दो, इधर मांगना, उधर मांगना। और वो 5 समझदार कुंवारियां, वो 5 जो वचन का उनके जीवन की मशाल में प्रभु का वचन था, वो प्रभु के साथ चलेंगे, रैप्चर हो गया उनका। और हम जाकर वो 5 कुंवारियां जब बाद में आई तो समय खत्म हो चुका था और द्वार बंद हो गया था। मेरे प्रियो, अगर द्वार बंद हो गया तो वो द्वार कोई नहीं खोल सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अगर द्वार बंद कर दिया तो उसके बंद किए हुए स्थान को कोई नहीं खोल सकता। तो मुझे और आपको आज समझना है मेरे प्रियो, आज की रात्रि मुझसे और आपसे परमेश्वर कह रहा है, समझ जाओ, अपने जीवन को सुधार लो। वो परमेश्वर होने के बाद भी, उसने उस स्वरूप में होने के बाद भी उस बात को महत्ता नहीं दी मेरे प्रियो, और एक इंसान बन के इस पृथ्वी पर आ गया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। जब परमेश्वर ने देखा कि शैतान ने गुनाह करवा दिया आदम से, तो उसने अपनी जो योजना बनाई थी, वो योजना एक बड़ी सुंदर योजना थी। आदम और हव्वा को रखा था अदन की वाटिका में। वहां तो कोई चीज नहीं थी, परमेश्वर मिलने आता था हर संध्या को उनसे। इमेजिनेशन कीजिए कि आप आदम और हव्वा, और आपसे जब परमेश्वर मिलने आए, कितनी खूबसूरत बात कि परमेश्वर मिलने आता, परमेश्वर से बात कर रहे हम लोग। मेरे प्रियो, मौका था, खुदा ने अपनी संगति उन्हें दी और लगातार रोज उन्हें संगति देता था, लेकिन गुनाह ने आकर के उस संगति को तोड़ दिया, और परमेश्वर ने योजना जो मनुष्य के लिए बनाई थी, वो योजना बदलनी पड़ी परमेश्वर को, और अपने बेटे को इस पृथ्वी पर भेजा, क्योंकि उसने अपनी समानता और अपने स्वरूप पर मनुष्य को बनाया। वो नहीं चाहता था कि ये बर्बाद हो जाए, इसीलिए उसने अपनी योजना को बदल कर अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, एक बालक के रूप में, और उसने अपनी सेवा दी, और उसके बाद वो कलवरी की क्रूस पर चढ़ा, ताकि उसके लहू बह जाने से मेरे और आपके गुनाह क्षमा हो जाए।
ये योजना थी परमेश्वर की। वो तो मुझे और आपको बचाना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा और आपका जीवन बच जाए। बस जीवन आज भी वो मौके पे मौके मुझे और आपको दे रहा है। समझ जाओ अनुपम डेविड, समझ जाओ मिसेस शबनम डेविड, समझ जाओ मेरे फला भाई, फला बहन, मेरी बहन, मेरे भाई, मौका दे रहा परमेश्वर, मौका दे रहा परमेश्वर। तमाम गंदी आदतों को छोड़ दे, वे विचार को छोड़ दो, अच्छे कामों को करना शुरू कर दो, प्रभु की संगति में आ जाओ। जितना जीवन गुजार दिया बुरा कोई बात नहीं। परमेश्वर तो 7 के 70 दफे माफ करता है, लेकिन उस मतलब माफ करने का मतलब ये नहीं कि तुम गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करते चले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मुझे और आपको मौका दे रहा है। चोर का उदाहरण गलत मत दो। चोर को तो पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। लोग ज्यादातर ये कहते हैं, अरे उसको भी तो प्रभु ने बचा लिया, स्वर्ग में भेज दिया। मेरे प्रियो, उस चोर को प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। वो प्रभु जिंदा कलाम उसके पास नहीं था। तुम्हारे पास और मेरे पास जिंदा कलाम है, प्रभु का जीवित वचन है। और कितने सालों से सुन रहे हो, प्रभु ने अपने दासों को, अपनी दासियों को भेजा है कि वो सुसमाचार का प्रचार करें। तो मेरे और आपके पास वो समय नहीं है कि अंतिम समय पे मैं और आप उद्धार पा जाएंगे, बच जाएगी जान। उस चोर का गलत उदाहरण कभी मत दीजिए, क्योंकि उस चोर के पास प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं था, परमेश्वर का वचन नहीं था उसके पास। हालेलुया। खुदा मुझे और आपको बचाना चाहता है। ये उसकी योजना है, ये उसका, वो कहता है, तेरे गर्भ में रचने से पहले मेरा ध्यान तुझ पर लगा हुआ है, मेरा चित्त तेरे पर लगा हुआ है। जब मैं द्रव के रूप में अपनी मां के गर्भ में था, आप लोग जब अपनी मां के गर्भ में थे, तब से परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, तब से वो आप पर ध्यान लगाए बैठा है। समय है मेरे प्रियो, समय है। खुदा आपको चाहता है कि जीवन बच जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब इस वचन को बहुतायत से शेयर करें ताकि लोग वचन को सुने। आगरा मसीह मंडली का कोई वजूद नहीं है, वजूद सिर्फ परमेश्वर का है। अनुपम डेविड का या शबनम डेविड का या कोई और प्रचारक जो इस आगरा मसीह मंडली पेज पर आता है, उसका कोई वजूद नहीं है। वजूद है तो केवल परमेश्वर का है, वचन है तो केवल परमेश्वर का है। मैं और आप अगर जीवित है, मैं और आप कुछ हैं, तो परमेश्वर के द्वारा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए हम सब दुआ में चलें। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदा तू मौके पर मौके दे रहा है प्रभु जी। तू चाहता है कि हम जैसे पापियों का जीवन बच जाए, नहीं चाहता कि हमारा जीवन बर्बाद हो जाए और हम नरक में चले जाए। खुदावंद तेरे इस रहम, तेरी इस दया के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना करते हैं जो वचन का बीज बोया गया है प्रभु, वो 100% नहीं 1000% काम करे प्रभु। जिन भाई बहनों ने सुना है ऑनलाइन और जो ऑफलाइन सुनेंगे और जो इसके बाद भी जितनी बार देखेंगे प्रभु, वो सब इसमें आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। खुदा तू सबको बरकत दे प्रभु। तेरे वचन के ओर वो फिर जाए प्रभु जी, उनके मन फिर जाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो बीमार है खुदा, किसी भी रोग से पीड़ित है प्यारे, हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। भाई शैलेंद्र को जो इटावा शहर के प्रभु और सब दर्जन हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, प्रार्थना करते हैं बहन अपनी बुजुर्ग आंटी कमला जॉनसन आंटी के लिए, और भी हमारे कोई बहने कई भाई लोग बीमार है प्रभु, हर एक को तू चंगाई बख्श, अपनी दया कर प्रभु, सब पर अपनी करुणा कर। प्रार्थना करते हैं जितने मेरे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है प्रभु,
एक एक के जीवन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु, और प्रार्थना करता हूं अगर किसी घर में कोई कमी है, घटी है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, रिश्तों में तनाव है प्रभु, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है खुदावन, प्रार्थना करता हूं पिता वो रिश्ते सुधर जाए, वो फाइनेंशियल स्थिति सुधर जाए प्रभु तेरे नाम से। खुदावन गंदी आत्मा जो व्यभिचार की, बुराई की, गाली देने की, लड़ाई करने की, वो सब आत्माएं इसमें से निकल जाए अगर किसी में है तो प्रभु। इसी घड़ी में कहता हूं प्रभु तेरे नाम से यीशु मसीह वो चीजें निकल जाएं और जीवन तेरे पास लौट कर आ जाए। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया और हमें तूने इस्तेमाल किया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे इस रहम के लिए धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख ईश्वर जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सब भाई बहनों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और अपनी दया में रखे। और मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक इसको शेयर करें और आगरा मसीह मंडली पेज को भी आप सब्सक्राइब करें और लोगों को भी इसके लिए उत्साहित करें ताकि वो भी जुड़े। और हमारे जितने भाई बहन इस समय इस आगरा मसीह मंडली पेज पर प्रचार करते हैं उनके हम सब यूट्यूब पर डालते हैं ताकि जब चाहें, जब मौका मिले, जब समय मिले हम उसे प्रचार को सुन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, ताकि हमारा आत्मिक विकास होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और कल के लिए शाम 7 से 8 कौन है? कल शाम को 7 से 8 पास्टर अरुण लॉन्गसन सर, जो कि कुलपहाड़ से हैं, प्रभु के बहुत अच्छे सेवक, बहुत अच्छे राइटर, प्रभु के वचन को लिखने वाले, प्रभु के वचन को शेयर करने वाले बहुत प्रभु के मजबूत दास हैं। तो कल जरूर आप उनके साथ जुड़िए। शाम को 7 से 8 और 8 से 9 पास्टर अश्विन मसीह, प्रभु के एक विश्वास प्रभु के दास, छत्तीसगढ़ से हैं और बहुतायत से वो सेवा कर रहे हैं प्रभु की। और रात को 10 से 10:30 प्रभु के वचन में जरूर जुड़ें, डेली डिवोशन में, ताकि रात्रि में सोने से पहले प्रभु की संगति को हासिल कर सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।